आज जो है ना इनकी तबीयत थोड़ी सी ओके लाइक है। रात को विंडो कर्टन्स या फिर सोफा के ऊपर जो कवर डालते हैं ना वो डोर मैट्स। हाय हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। आज हो गया है ट्यूसडे और अभी जो है ना सुबह के सिर्फ 10:30 ही बज रहे हैं और यहाँ पे हमारे पेशेंट साहब नहा धोकर फ्रेश होकर जो है ना बैठे हैं अभी। हाय। आज जो है ना इनकी तबीयत थोड़ी सी ओके लाइक है। रात को भी जो है ना पूरी बिगड़ गई थी तबीयत। तो आज हो गया है ट्यूसडे। अभी जो है ना सुबह का सब काम वगैरह हो चुका है, मतलब ब्रेकफास्ट, क्लीनिंग, ये वो सब कुछ हो गया है। मशीन भी लगाई थी, कपड़े भी हो गए। अभी ऊपर जाने हैं कपड़े डालने के लिए और अभी बनाना है खाना, लंच। वेज है ना तो इनकी तबीयत भी ठीक नहीं है तो और टेंशन हो जाता है कि क्या बनाऊँ करके खाने में। फ़िलहाल तो इन्होंने कहा है कि इनको सिर्फ राइस और दाल ही चाहिए, वो भी थोड़ी सी, इतनी सी, और उसके अलावा इन्हें सब्जी वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए। पिकल के साथ जो है ना ये खा लेंगे करके, क्योंकि इनको जो है ना टेस्ट वगैरह इनका सब कुछ चेंज हो चुका है तो खाने में इनको कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। सुबह भी जो है ना मैंने ये बनाया था, किती केलं राम सकाळी। सुबह भी जो है ना मैंने साबूदाना जो होता है ना उसकी खिचड़ी बनाई थी। वो भी इन्होंने इतनी सी खाई, ज़्यादा नहीं खाई, ब्लैक टी के साथ। तो देखती हूँ अभी लंच भी बनाया। टाइम कुछ ज़्यादा हुआ नहीं है, सिर्फ 10:30 ही बज रहे हैं। पहले तो जो है ना मैं ऊपर जाती हूँ, टेरेस पे कपड़े डालती हूँ। और हल्की सी जो है ना अभी धूप आई है। कल रात को बारिश हुई थी ना बहुत ही तेज़ वाली, तो सुबह से जो है ना धूप आई नहीं थी। अभी जो है ना धूप आई है, कपड़े भी हो गए मशीन, तो मशीन से कपड़े निकालती हूँ और ऊपर जाके पहले सुखाने के लिए डालती हूँ और उसके बाद जो है ना आकर लंच वगैरह बनाऊँगी। तो सुबह से यहीं पे बैठे हैं, अंदर जाके सोते हैं फिर आकर यहाँ पे बैठते हैं ये इंसान। चलो पहले ऊपर जाके आती हूँ और बाद में आपसे मिलती हूँ। दोपहर के बज रहे हैं 2। हमारा लंच वगैरह सब कंप्लीट हो चुका है और मैं जा रही हूँ फिर से ऊपर टेरेस पे कपड़े डालने के लिए। यहाँ पे फर्स्ट सेट जो है ना सूख चुका है और अभी सेकंड टाइम मशीन लगाया था तो वो जो है ना कपड़े सुखाने के लिए डाल रही हूँ अभी। जस्ट जो है ना खाना खा के बर्तन धोए ही थे तो याद आया कि मशीन में जो है ना कपड़े हो गए, तो ये वाले सब जो है ना सूख चुके हैं तो इनको निकालते हैं और इसको डालती हूँ फटाफट। और बाकी के ये सब जो कपड़े हैं ना वो मैंने डाल दिए हैं ऊपर और ये सब सूख गए हैं। और ये हमारा व्यू, सूख जाए तो अच्छा है क्योंकि धूप जो है ना उतनी अच्छी निकली नहीं है। और यहाँ पे गेट पे जो है ना मैंने डोरमेट्स वगैरह सब डाले हैं धोकर। इनको जो है ना हाथ से धोना पड़ता है ना, तो ये सब भी धोकर जो है ना मैंने डाल दिए हैं। चलो चलते हैं नीचे। और मैं ऊपर टेरेस पे गई थी ना तो देखो क्या हो गया। जस्ट जो है ना खाकर बर्तन वगैरह साफ कर रही थी तब इन्होंने याद दिलाया कि कपड़े जो है ना वो ऊपर डालने हैं, मशीन हो गया करके। तो फटाफट से बर्तन कंप्लीट कर लिया और ऊपर गई। बाहर धूप वगैरह तो नहीं है लेकिन ऊपर टेरेस पे जो है ना इतनी गर्मी लग रही है ना कि पूरा जो है ना ऐसा एग्जॉस्टेड फील हो रहा है अभी।
तो जस्ट नीचे आई हूँ। आज जो है ना बहुत से कपड़े हो गए, मतलब धोकर जो है ना बहुत से कपड़े रखे हैं। विंडो कर्टन्स या फिर सोफा के ऊपर जो कवर डालते हैं ना वो, डोर मैट्स, रेगुलर क्लोथ्स वगैरह सब जो है ना 2-3 बार साफ किए हैं। हाथ से भी डोरमेट वगैरह साफ किए हैं। आज तो इतने सारे हैं, कल जो है ना और भी ढेर सारे कपड़े हो जाएंगे क्योंकि कल हमारे 11 दिन जो है ना वो कंप्लीट हो रहे हैं ना, तो बहुत से कपड़े, डोरमेट्स, कर्टन से वो सब कुछ साफ करना होगा रात को जो है ना। और बाकी के जो यहाँ के वगैरह डोरमेट्स है ना वो मैं धोकर बाथरूम में जो है ना पानी निकलने के लिए डालकर सो जाऊंगी, तो सुबह जो है ना फटाफट से धूप में सूख भी जाएंगे। और कल और भी सारे ढेर सारे कपड़े हैं, पता नहीं धूप भी नहीं आती है ना तो कैसे सूखनेंगे इतने सारे कपड़े। जीन्स वगैरह जो है ना वो सूखने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। अभी जो है ना 2:30 बज चुके हैं। हाँ, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। इनकी तबीयत जो है ना अभी रात को वगैरह बुखार था, लेकिन सुबह से जो है ना अभी थोड़ी सी ऑलमोस्ट अंडर कंट्रोल आ चुकी है तबीयत। रात को बहुत परेशानी हुई, तो अभी जो है ना ये गए हैं आराम करने के लिए। थोड़ा सा इनको सोने देते हैं। मेरा वीडियो अपलोडिंग का काम है, एडिटिंग कंप्लीट हो चुका है तो अपलोड कर लेती हूँ और शाम को जो है ना मिलते हैं। और मेरी हालत देखो पसीने से क्या हो गई, ऊपर गई थी ना। तो चलो बाद में मिलते हैं। शाम के जो है ना अभी 4 बज रहे हैं और जस्ट जो है ना ये सोकर उठे हैं और मैं इनके सोकर उठने का इंतज़ार कर रही थी। जब घर में कोई बीमार होता है ना तो ना कोई कुछ ऐसे काम करने का मन करता है, ना ही कुछ शूट करने का। और इनकी तबीयत फ़िलहाल तो अभी ठीक है। कल शाम को जो है ना बहुत ही बिगड़ चुकी थी तबीयत, मतलब ऐसे फीवर वगैरह आ गया था ना, बॉडी पेन वो सब चालू। वैसे ऐसी सर्दी वगैरह कुछ हुई नहीं है इनको, सिर्फ जो है ना अचानक से ऐसे फीवर आ गया। तो खाना वगैरह भी जो है ना आज कुछ ज़्यादा बनाया नहीं, ऐसे सिर्फ दाल राइस ऐसे ही बनाया। कल शाम को इनको एक टैबलेट दी थी, रात को एक दी थी। आज सुबह से टैबलेट वगैरह कुछ नहीं दी क्योंकि हल्का सा बॉडी पेन है। फीवर थोड़ा सा कम हो चुका है, अभी हल्का सा फीवर है। तो मैंने बोला था इनको कि शाम को अभी डॉक्टर के पास चलते हैं करके, लेकिन फीवर आज दिन भर नहीं आया ना, तो ये बोल रहे कि देखते हैं आज के दिन, अगर रात को फिर से फीवर आए तो कल जाएंगे। अभी इनको थोड़ा सी चाय वगैरह बना के देती हूँ। और कुछ जो है ना ऐसे शूट वगैरह करने का मन ही नहीं कर रहा है, क्या शूट करूँ क्या करूँ करके। ये अंदर सोने के लिए जाते हैं तो मैं इनको 2-3 बार जो है ना देख कर आ गई कि उठे हैं क्या, फीवर आया है क्या। मेरा ध्यान जो है ना बाद में इसी चीज़ में रहता है। अभी उठ गए हैं तो इनको पहले जो है ना चाय बना कर देती हूँ। 4 बज चुके हैं और बाद में जो है ना हाँ मिलते हैं हम लोग। ये जो है ना यहाँ पे उठ चुके हैं, अभी भी आधे नींद में ही है। हाय। और यहाँ पे मैं इनके लिए बना रही थी चाय। इंडक्शन की आवाज़ जो है ना वो बहुत ही तेज़ आ रही होगी आप लोगों को। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ इनके लिए जिंजर वाली चाय। इनको देते हैं, मुझे नहीं चाहिए क्योंकि गर्मी लग रही है ना, चाय पीने से और भी गर्मी लगने लगती है, तो मेरे लिए नहीं बना रही हूँ, सिर्फ इनके लिए। यहाँ पे इनके लिए बनाई है मैंने पूरा कप भर के चाय। लाइट को बंद करते हैं। वैसे तो जो है ना ये इतनी ज़्यादा चाय पीते नहीं है, लेकिन जब भी कभी बीमार होते हैं ना तो मैं ऐसे इनको देती हूँ पूरा भर के गरम गरम। थैंक यू। बिस्किट। तबीयत ख़राब होने के वजह से जो है ना इनका टेस्ट जो है वो बिल्कुल ही ख़राब हो चुका था। डिनर में इन्होंने राइस के लिए तो बिल्कुल ही मना किया था, तो मैंने इनसे पूछा कि क्या बनाऊं करके। तो बहुत सोचने के बाद जो है ना इन्होंने कहा कि इन्हें रवा की भाकरी जो होते हैं ना वो चाहिए और उसके साथ आलू की सब्ज़ी सूखी वाली। और बहुत टाइम से जो है ना मैंने ये कॉम्बिनेशन बनाया भी नहीं था। और आलू की सब्ज़ी जो है ना लगभग 2-2.5 महीने से तो बनी ही नहीं थी घर पे। तो मैंने भी जो है ना क्या किया कि रवा और उसी में जो है ना एक कैरेट ग्रेट करके डाल दिया छोटा सा, और हरी मिर्च। इनको जो है ना पानी डालकर लगभग 10-15 मिनट के लिए सोक करने के लिए रख दिया। और उसके बाद जो है ना मैंने इसमें डाली हल्दी, नमक और थोड़ा सा शक्कर, या शक्कर की जगह आप जो है ना जैगरी या फिर जैगरी पाउडर भी डाल सकते हैं।
इन सबको अब मैं यहाँ पे अच्छे से मिक्स करूँगी और साइड में जो है ना मैंने मेरा तवा भी गर्म होने के लिए रख दिया। तो कुछ लंबा प्रोसेस ना करते हुए मैं जो है ना इन शॉर्ट में आपको दिखा देती हूँ कि मैं भाकरी जो है ना कैसे बनाती हूँ। कभी कभार जो है ना मैं केले के पत्ते पर डालकर भी बना लेती हूँ और कभी जो है ना ऐसे डायरेक्टली तवे पर भी डाल के बना लेती हूँ। जब तक वहाँ पर मेरी भाकरी बन जाती है ना, तो गैस स्टोव के इस साइड में मैंने रख दिया है एक पैन गरम होने के लिए, ताकि मैं फटाफट से जो है ना आलू की सब्ज़ी बना लूँ। तो सबसे पहले मैंने पैन को गरम करके उसमें तेल डाल दिया है और आधा तड़का जो है ना वो लगा दिया। आधा तड़का इसीलिए क्योंकि कड़ी पत्ता जो है ना वो शाम शाम को लाकर रख देना मैं भूल गई थी। तो कड़ी पत्ता जो है ना वो स्किप हो गया यहाँ पे, क्योंकि अंधेरे में बाहर जाना मुझे बहुत डर लगता है। कड़ी पत्ता भी नहीं डाला और उसी के साथ जो है ना हींग भी डालना मैं भूल गई थी। तो यहाँ पे सिर्फ जो है ना राई और जीरा दोनों का ही तड़का मैंने लगा दिया है। तो तड़का लगाने के बाद मैंने इसमें डाल दिया फटाफट से टमाटर, क्योंकि इन्होंने जो है ना मुझे प्याज डालने से मना किया था, क्योंकि उन्हें बिना प्याज वाली जो है ना सब्ज़ी खानी थी। तो मैंने टमाटर डाल दिया और जैसे ही टमाटर डाल दिया तो तेल जो है ना इधर उधर छिड़कने लगा। तो पहले पैन को बंद किया, मतलब एक इससे ढक दिया और जो है ना पहले गैस स्टोव क्लीन करके ले लिया, क्योंकि मुझे ऐसे ही खाना बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जैसे जैसे कुछ भी गैस स्टोव पे गिरता जाता है ना, मैं वैसे वैसे उसे साफ़ करती जाती हूँ। और एक बार जब टमाटर अच्छे से गलने लगा ना तेल में, तो उसके बाद मैंने डाल दिए फटाफट से जो मैंने आलू बॉईल करके रखे थे ना पहले, वो मैंने आलू को जो है ना बॉईल करके पील करके कट वगैरह करके रख दिया था पहले ही। तो उसको जो है ना थोड़ा सा हल्का सा प्रेस कर करके मैं इसमें डाल रही हूँ। और ऊपर से फिर डालूँगी थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक, और ऊपर से थोड़ा सा पानी छिड़कूँगी और उसे जो है ना एक 5 मिनट के लिए ढक कर रख दूँगी। जब तक मैं यहाँ पे आलू की सब्ज़ी बना रही थी ना, तब तक जो है ना वहाँ पे मेरी साइड में भाकरी भी बनकर रेडी हो चुकी थी। जब यहाँ पे मैं आलू की सब्ज़ी बना रही थी तो बीच बीच में जो है ना मैंने उसे अलट पलट के फ्राई अच्छे से कर लिया था दोनों साइड से। तो अब टाइम है इसे निकालने का और डालेंगे हमारी दूसरी वाली भाकरी। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने जो है ना बड़े साइज़ की भाकरी बनाई है। 3 जो है ना बड़े साइज़ की भाकरी बनी थी इतने सारे बैटर से, और एक जो है ना छोटी वाली। क्योंकि मम्मी जो है ना हमेशा कहती है जब भी कोई भाकरी या फिर रोटी वगैरह बनाओ ना, तो 3 कभी भी नहीं बनानी चाहिए, और स्पेशली जो है ना रात के टाइम। तो इसीलिए मैंने 3 बड़ी साइज़ की बनाई और थोड़ा सा बैटर जो है ना वो साइड में रख कर एक छोटी सी जो है ना वो भाकरी बनाई थी लास्ट में। जब तक यहाँ पे मैंने दूसरी वाली भाकरी जो है ना वो फैला दी तवे पर, तब तक जो है ना वहाँ पे मेरे आलू भी जो है ना वो अच्छे से कुक हो चुके थे। तो अब बारी आती है कोरिएंडर की। तो इस भाकरी को जो है ना पलटा कर मैं जाऊँगी फिर आलू वाली सब्ज़ी के पास। तो सब्ज़ी वहाँ पे अच्छे से कुक हो चुकी है। अब डालेंगे इसमें यहाँ पर थोड़ी सी कोरिएंडर बारीक चॉप करके, और थोड़ा सा नींबू निचोड़ भी लेंगे। शायद नींबू निचोड़ते वक्त जो है ना मैं शूट करना भूल गई थी, या फिर कुछ शूट हुआ ही नहीं। तो आपको जो है ना यहाँ पे सिर्फ कोरिएंडर ही डालते वक्त दिखूंगी।
सारा डिनर रेडी करके हमने अच्छे से डिनर वगैरह किया और आज जो है ना हम जल्दी सो गए क्योंकि हमें कल सुबह जल्दी उठकर फटाफट से काम पे भी लगना था। तो इस वीडियो को जो है ना मैं यही एंड कर देती हूँ। आई होप कि आप सब लोगों को आज का वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और अगर आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करना और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। कल मिलते हैं एक और नए व्लॉग के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।